से राधा 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 कुछ दुर्लभ। ये आ उसी की जिह्वा में जाएगा जिस पर लालजू बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे ऐसे नहीं आया। ये जो राधा राधा तुम्हें बोलने में रुचि हुई ना, तो लालजू के पास इससे बढ़कर के कोई वस्तु देने योग्य रही ही नहीं है। इतने तुम लाडले हो लालजू के कि तुम्हें राधा नाम दे दिया है। बात बन गई। अब ये नहीं गुंजाइश रखनी कि बहु नाम जन्मना बनते। हो गए हमारे बहुत जन्म, अब नहीं होना है। तो बोले आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, हम सबकी बात कर रहे। बोले हम सोच लेंगे कि हमारा जन्म नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तुम्हारी सोच नहीं तुम्हें दुर्गति में पहुंचाया है। तुम सोचो, ये जादू है जादू। तुम सोचो मैं प्रियाजू की हूं, प्रियाजू करुणा करके मुझे इसी जन्म में अपने बात बुला लेंगी पक्का। अगर नहीं बुलाना तो सोच ही नहीं पाओगे तुम। तुम्हारे हृदय में बात ही नहीं आएगी, तुम्हारे कान में बात ही नहीं सुनाई देगी। सच्ची कह रहे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। हम भगवान के निज अंश भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। इसमें न किसी का साप बाधा करेगा और न किसी का वरदान सहयोग करेगा। इसमें आपका सोच, आपका विचार, आपका निश्चय काम करेगा। बिल्कुल निश्चित है भगवत प्राप्ति। कितना मोद है, प्रमोद है, आनंद है इस राधा नाम में कि आनंद समुद्र हरि भी इस राधा नाम का गान करते हुए अश्रु प्रवाह करते हैं। ये केवल वृंदावनवासी ही जानते हैं, इसीलिए बड़ा गुप्त है राधा नाम। श्री जी के नाम की इतनी महामहिमा है, पूछो मत। अगर आपकी जिह्वा से राधा 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 कुछ दुर्लभ। ये आ उसी की जिह्वा में जाएगा जिस पर लालजू बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे ऐसे नहीं आया। लालजू जिस पर लुट गए हैं उसकी भक्ति देखकर या कुछ न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो दया निदान कैसे रीझ गए वो जाने। ये जो राधा राधा तुम्हें बोलने में रुचि हुई ना, तो लालजू के पास इससे बढ़कर की कोई वस्तु देने योग्य रही ही नहीं है। इतने तुम लाडले हो लालजू के कि तुम्हें राधा नाम दे दिया है। बस ये है कि आप विश्वास कर लीजिए। जब आपके नेत्रों में राधा राधा कहते नीर बहे तो जान लेना कि किशोरी जू ही, क्योंकि किशोरी जू प्रेम रूप है। वो प्रेम ही अश्रु बिंदुओं के रूप में हृदय से द्रवित होकर बाहर आ रहा है। जो राधा राधा नाम जप करते हैं उनका प्राण राधा हो जाती है, बुद्धि राधा हो जाती है, मन राधा हो जाते हैं, उसकी इंद्रियां भी राधामय हो जाती हैं। राधा ही प्रेमानंद रूप होकर अमृत धारा उसके हृदय में प्रवाहित करती है। राधा धन से वो धनी हो जाता है। राधा नाम और राधा धाम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वृंदावन हृदय देश में प्रकाशित हो जाता है और वो इस ठसक में हो जाता है कि मैं श्री जी की सहचरी हूं और स्वामिनी मेरी किशोरी जो है। और जो राधा उपासना करता है उसको त्रिभुवन में कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे प्रभु की सेवा में जो समर्पित चित्त हरिदास जन है, उनकी सेवा में भगवान के अनंत पार्षद दृष्टि रखते हैं, कहीं कोई बाधा न पड़ जाए इस पे। श्री लालजू महाराज ऐसे बहुत बड़े दानी, पर राधा नाम साइज में नहीं देते। उनका प्राण प्रिय है हरि रसना राधा राधा रट, वो खुद रटते रहते, जिस पर विशेष रीझ जाते हैं। अब एक इसमें मार्मिक बात है कि इतनी बड़ी उपासना में जुड़ा हुआ उपासक अपनी इंद्रियों को नहीं समेट पा रहा है, विषय प्रलोभन में भाग रहा है, तो इसकी गति क्या होगी? क्या गति होगी इसकी? क्योंकि तो बहुत विशुद्ध उज्ज्वल रस है, जहां मोक्ष काम की भी गंध नहीं होनी चाहिए, मोक्ष कामना की भी गंध ना हो, ऐसा है उत्तम प्रेम रस। फिर वो अभी विषयों में लगा हुआ है। ये बड़ी काम की बात बता रहे कि उसने अंदर से किसी का अन्य आश्रय नहीं लिया है, प्रियालाल का आश्रय ले लिया है। यदि उसके मन में कामना है, अभी कामना नष्ट नहीं हुई है और उसका शरीर पूरा हो रहा है, तो अब अगला जन्म मरण को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय ले लिया है। यह बात किसी और के आश्रय से नहीं होगी। किसी बड़े से बड़े देवता का आश्रय या साधन का आश्रय ले लेने पर यह बात नहीं होगी। आप जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि केवल उसने प्रियालाल का आश्रय लिया है,
अभी आश्रित जनों की कसौटी में खरा नहीं उतरा। जैसे आश्रित होते हैं प्रियालाल के, वैसे उसके कोई स्थिति नहीं है, पर वो आश्रय ले लिया और शरीर छूट गया तो उसको वही गति प्राप्त होगी। यह है अलबेली सरकार के दरबार के आश्रय की खास बात। स्वामिनी जी फिर राई के सम भजन को मानत मेरु समान। अरे राधा राधा रटा है। हमारी परिचर्या की थोड़ी सी भी सेवा को राई बहुत छोटा दान पहाड़ के समान मानती है श्री जी। हमारी प्रियाजू की प्रिय बात कुछ और है, क्योंकि वो वात्सल्यता की चरम सीमा समुद्र है, वात्सल्य समुद्र है। और अपने लोगों को कोई स्थिति नहीं है, न वासुदेवा स्वरूप की स्थिति है और न निरंतर जगते राधा, उठते राधा, बैठते राधा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छठा, ऐसा भी नहीं। पर इतना हो गया कि इनके सिवा कोई और आए भी नहीं। भरोसा आशा केवल इन्हीं से रह गई, अब कोई और है नहीं। स्थिति ये जाने, आगे का जो होना वो जाने। बात बन गई। अब ये नहीं गुंजाइश रखनी कि बहु नाम जन्म ना बनते, हो गए हमारे बहुत जन्म, अब नहीं होना है। तो बोले आप बोल सकते हो। नहीं नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। बोले कहने से थोड़ी होगा, सिद्धांत से। हाँ सिद्धांत है। 84 लाख योनियां है, बहु नाम जन्म है। मनुष्य योनि जो हमें मिली ये अंतिम जन्म है, ये मिला ही है इसीलिए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर हम विषयों में लगे होते तो आगे वाली बात सोच लेते। हमको तो निकाल करके विषयों से प्रभु के मार्ग में लगा दिया गया। अब क्या और कौन सा जन्म होना है? स्वर्ण कुत्ता बनने के बाद भगवत प्राप्ति होगी? अरे 83,99,999 योगियां भोगने के बाद हमें जो मनुष्य शरीर, ये अंतिम जन्म है। अब हमारा श्री लाडली लाल की कृपा से काम बन गया। हम सब का एक एक यहां ऐसे महान कल्याण करने वाले उपाय बैठे हुए हैं जो हमें डूबने नहीं देंगे। वृंदावन का आश्रय मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। वृंदावन की रज भगवत प्राप्ति करा देगी। दुरंत मोह का नाश करके प्रियालाल के चरणों में अविचल प्रेम और राधा दासी भाव की प्राप्ति कराने के यमुना जी गरज रही हैं। एक लता की कृपा हो जाए, प्रियालाल का प्रेम प्रदान कर देगा। एक रसिक की कृपा को हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रार्थना है, रास्ता मत रखना, आपके रखने से ही है। बोले हम सोच लेंगे कि हमारा जन्म नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तुम्हारी सोच नहीं तुम्हें दुर्गति में पहुंचाया है। तुम सोचो, ये जादू है, जादू। तुम सोचो मैं प्रियाजू की हूं, प्रियाजू करुणा करके मुझे इसी जन्म में अपने बात बुला लेंगी पक्का। अगर नहीं बुलाना तो सोच ही नहीं पाओगे तुम। तुम्हारे हृदय में बात ही नहीं आएगी, तुम्हारे कान में बात ही नहीं सुनाई देगी। सच्ची कह रहे, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? जग जाओ अगर सो रहे हो तो। हम प्रियालाल की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करके सीधा वृंदावन का आश्रय लिया है। राधा नाम, राधा धाम की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा आखिरी जन्म है। तुम सोचो, ऐसा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। तुम चिंतन करो, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। सोचो, ऐसा सोचोगे तो परिवर्तन हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल सोचने से, तुम्हारी दुर्गति भी केवल सोचने से हुई है और सदगति भी सोचने से होगी। अपनी सोच को बदल दो, अपने चिंतन को बदल दो। बहुत आनंदित हो जाओगे यदि ये चिंतन हृदय में बैठा लो कि अब हमारा आखिरी जन्म है, ये हमारे लिए है। अब हमारा बहुत जन्म हो गए, अब नहीं जन्म होना है। आपका निश्चय काम करेगा, आपका निश्चय। बोले नहीं, भगवान निश्चय करेंगे तब होगा। तो सुन लो, भगवान का संकल्प केवल इतना हुआ था, एको हम बहुश्यामा। अब आपको संकल्प करना, भगवान का हो गया संकल्प, एक से बहुत के विस्तार में। अब बहुश्यामा से एको हम में तुम एक संकल्प करना है, तुम्हारे पक्ष की बात है। आओ एको हम में। ये भगवान के संकल्प से, गुरु के संकल्प से नहीं होगी, ये तुम्हारे संकल्प से होगी। उनका हो गया संकल्प, एको हम बहुश्यामा। इसमें बहुत जोर की बात है, पकड़ लो। साधक की इच्छा के बिना उसका कोई कल्याण करने में त्रिभुवन में समर्थ नहीं है। सोचो सोचो, तुम्हारी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा अंतिम जन्म ना हो जाएगा तुम्हारा। पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए और इच्छाओं का त्याग कर दो। ये बहुत बड़ी इच्छा है। जैसे हमको कई अरब रुपए चाहने हो, कोई 1 रुपया हमको ऐसे दे रहा हो तो ऐसा बेइज्जती लगेगी।
क्या होना है? हमको तो अरबों रुपए चाहिए, ऐसे हमें भगवत प्राप्ति चाहिए, कोई हमें विषय दे रहा है, भोग दे रहा है, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि हमें प्रियालाल चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए। कोई श्राप दे दे कि जा तुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल झूठा मानना। उसके साप से हमारी भगवत प्राप्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। साप और वरदान प्राकृतिक में लागू होते हैं, स्वरूप में नहीं। हम भगवान के निज अंश भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। इसमें न किसी का साप बाधा करेगा और न किसी का वरदान सहयोग करेगा। इसमें आपका सोच, आपका विचार, आपका निश्चय काम करेगा। बिल्कुल निश्चित है भगवत प्राप्ति, क्योंकि सत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारी निष्ठा के लिए भले कोई भी संत महात्मा सदगुरुदेव ऐसा कुछ बोल दें, लेकिन भगवत प्राप्ति में कोई रोक लगा दे ऐसी कोई ताकत नहीं। आप स्पष्ट अपने हृदय में शब्द बैठा लीजिए, भगवत प्राप्ति में रोक केवल तुम्हारी सोच लगा सकती, केवल तुम्हारा चिंतन लगा सकता है, बस। हां, यदि हमारी सोच बदल गई, अपराध करने लगे, यदि हम निंदा करने लगे, हमारी निश्चय बदल गया, तो भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है। आपकी सोच, आपकी निष्ठा पक्की तो भगवत प्राप्ति पक्की। इसी जन्म में वो किसी गणना से, किसी क्रियाओं की गणना से वो नहीं होती, पक्का समझ लो। निश्चिंत होकर के, भरोसा रख करके, हे श्यामा श्याम, मैं आपको अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करता हूं। जो कुछ है, जितना बचा है, अब लो नशानी अब नान सही हो गई भगवत